हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज़ मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ हिडन फीलिंग्स, डीप थॉट्स क्या हैं आपके पार्टनर की इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए ऐसी कुछ बातें ही बताने वाली हूँ। नो कॉन्टैक्ट में भी अगर आप हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। मेल फीमेल सबके लिए ये रीडिंग है। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देखना चाहते हैं, वाइफ के लिए भी देखना चाहते हैं, आप बस एनर्जी से कनेक्ट करके देखेंगे कि ये मैसेजेस कितने आपको रेजोनेट होंगे, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है गाइस। मैं सबके मैसेज दूंगी यहाँ पे, तो अगर आपको ये रेजोनेट होती है तो आप इसमें दी गई गाइडेंस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप अपने पर्सन का नाम सोच लें, उनका चेहरा सोच लें, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि उनकी एक्चुअल में हिडन फीलिंग्स, डीप थॉट्स आपके लिए क्या है। ये करंट एनर्जी है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग के कांटेक्ट में आते हैं तो आप इसमें दी गई गाइडेंस को भी फॉलो कर सकते हैं। द स्टार कार्ड आ रहा है। ये तो मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है, जो भी इस वक्त ये मेरी वीडियो देख रहे हैं। मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। एयर साइन बात करूँ तो यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप मुझे हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके जो पर्सन है ना, उनके दिमाग में कुछ ना अजीब सी बातें चल रही हैं आपके लिए। थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है, थोड़े से नेगेटिव दिख रहे हैं। ये पर्सन ना आज के दिन आपकी बातों का गलत मतलब निकालते हुए दिख रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। आप बोलेंगे कुछ, इनको कुछ और समझ में आ रहा है। आज की जो एनर्जी है ये ही है, और ये अच्छी चीज़ों की बजाय नेगेटिव जो आप दोनों के बीच में हुआ है उस चीज़ के बारे में आज के दिन सोचेंगे। और यहाँ पे अभी तक जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस की ही एनर्जी है। राशियाँ अगर आप जानना चाहते हैं तो थ्री ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर। मुझे ना इस पर्सन की हालत आज के दिन ना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ड्रेन, मेंटली डिस्टर्ब, कोई भी क्लियरिटी नहीं। अगर सोचना है तो नेगेटिव ही सोचना है, परेशानियों के बारे में ही सोचना है। आप दोनों के बीच में जो कुछ नहीं हो सकता उन्हीं चीज़ों के बारे में ये चीज़ें आपके जो पर्सन है ना, यही सब चीज़ें सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ स्वॉर्ड्स का भी यहाँ पे कार्ड है। सच में आज आपके पर्सन ना दिमाग में बहुत कुछ सोचने वाले हैं, और 24 घंटे आप इनके दिमाग में रहोगे, और नेगेटिव विचार इनके मन में ज़्यादा आ रहे हैं। इस पर्सन ने अपने आप को रोका हुआ है, जैसे कि आपसे बात नहीं करनी है। ये ऐसा सोचते हैं आप दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, ऐसा भी सोच रहे हैं ये आज के दिन। इनको ये लगता है कि आगे बढ़ा नहीं जा सकता, आगे आपके साथ बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानियां होंगी। इमोशंस को इस वक्त इन्होंने किनारे कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव, ना, नहीं होगा, नहीं हो सकता, ऐसा ये सोच रहे हैं। इनको ये लगता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके बारे में ये सोचते हैं ये। आज की एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब दिख रही है, बट और ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन ऐसा क्यों सोचते हैं, इतना नेगेटिव आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। ऐसा सोचने की वजह यहाँ पे है, आप इनको दिखा नहीं रहे हो। एक्चुअल में आप इनसे जो भी प्यार करते हो ना, जितना भी प्यार करते हो ना, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। तो आपके एक्सप्रेस ना करने की वजह से ये पर्सन हो गए हैं अब कंफ्यूज्ड। इनको ये लगता है कि अब आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो, अपनी लाइफ में बहुत खुश हो और काफ़ी ग्रो कर रहे हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके आसपास काफ़ी लोग होंगे जो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, और आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपने वर्थीनेस। देखो, यहाँ पे मुझे सेल्फ लव वाली एनर्जी दिखती है आपकी। आपका जो ध्यान है ना इस पर्सन के ऊपर अब कम जाता है,
तो ये हर एक चीज़ आपके पर्सन नोटिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको जलन हो रही है आपसे, और चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आता है, आप उनको इग्नोर करते हो, नज़रअंदाज करते हो। ये चीज़ें उनको बहुत तकलीफ़ दे रही हैं, काफ़ी डिस्टर्ब भी है ये पर्सन, और इस वजह से ये रोकते हैं कि आपकी याद ना आए, आपको कॉल ना करें, आपको मैसेज ना करें, क्योंकि इनको लगता है अब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। और ये भी हो सकता है कि ये सोचते हो कि अब आपके अंदर घमंड आ गया है या ईगो आ गया है। ऐसा भी ये पर्सन आपके बारे में आज के दिन सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप भी इनको ये दिखाते हो कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 5D लेवल पे अगर मैं बात करूँ, हो सकता है ये आपके स्पिरिचुअल पार्टनर हैं, ट्विन फ्लेम हैं आपके, आपका इनके साथ कोई सोल कनेक्शन है। आपको इनसिक्योरिटी नहीं होती, बट इस पर्सन को अब इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि ये समझ नहीं पाते हैं कि आपकी लाइफ में अब चल क्या रहा है। इनको ये सब चीज़ों की अब टेंशन होने लगी है। तो कभी कभी ये मूव ऑन होने के बारे में भी सोचते हैं, इस रिश्ते से बाहर निकल जाने के बारे में भी सोचते हैं। पूरी तरह से फंस चुके हों, ऐसा मुझे आपके पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे आज के दिन। डीप थॉट्स यही है कि इनको बहुत गुस्सा आता है जब आप इनको इग्नोर करते हो, इनसे बात नहीं करते, प्यार नहीं जताते, एक्सप्रेस नहीं करते। तो ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं, चिड़चिड़ापन इनके अंदर बढ़ता हुआ चल आ रहा है। इन दिनों प्यार कम, गुस्सा ज़्यादा है, जिस भी पर्सन के लिए आप ये देख रहे हो, ठीक है। अभी क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये मैसेज मुझे आ रहा है आप दोनों के लिए। आपके पर्सन को भी यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। वो एक्चुअली समझ नहीं पा रहे। अब आप खुश रहने लगे हो, अब आप रोते नहीं हो, अब अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे हो, तो वो नेगेटिव ले रहे हैं आपके ऐसे नेचर को, जबकि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए ना, कि आप उनके बिना जी सकते हो। ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। आप खुश कैसे रह लेते हो उनके बिना, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस चीज़ को लेके वो चिड़चिड़ा रहे हैं, आपसे गुस्सा कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको भी समझने की ज़रूरत है कि सबको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है। अगर कोई किसी को कमिटमेंट नहीं देता है, कोई किसी की लाइफ में इन आउट करते रहेगा, तो आरती तो नहीं उतारेगा ना कोई भी उसकी। हर कोई उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और ऐसे ही आप कर रहे हो। ऐसा आपके पर्सन को भी पॉजिटिव सोचना चाहिए। वो बार बार किसी को आके दुख देंगे, तकलीफ़ देंगे, तो कोई भी इंसान आगे बढ़ेगा, चाहे हम भी क्यों ना करें किसी के साथ। अगर बार बार हम किसी को हर्ट करते हैं, जब मन आया चले गए, जब मन आया आ गए, तो डेफिनेटली सामने वाला कुछ ना कुछ तो सोचेगा ना। वैसे ही आपने सोचा है, तो उनको अब अंडरस्टैंडिंग रखने की ज़रूरत है कि उन्होंने जैसा बोया वैसा उनको मिल रहा है। यहाँ पे तो ये एनर्जी है इस वक्त। और जो भी आप कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में ध्यान दे रहे हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, करियर पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, सीरियसली आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो। मैं अप्रिशिएट करती हूँ आप में से जो भी लोग ऐसे कर रहे हैं। चिल्ड्रन बीच में है, मुझे हो सकता है कि वो आप दोनों में से कोई सिंगल पेरेंट हो, ठीक है, ऐसा भी नज़र आता है। बच्चे इन्वॉल्व हैं आप दोनों के बीच में, इस वजह से आप दोनों दूर हो, एक ये रीज़न है। हो सकता है बच्चों की वजह से भी आप उनको इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आपको अपनी फैमिली देखनी है, अपने बच्चों का भी देखना है, उनका करियर देखना है। तो अब आप ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हो इस पर्सन को। ये वो रीज़न है कि अब उनको स्ट्रेस हो रहा है। अपने आप को रोकने की वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको कॉल या मैसेज ना करे। उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों का नेचर, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है हमारे पास, कीप एन ओपन माइंड। तो हो सकता है आपके पर्सन और आप दोनों ही बहुत अलग तरह के इंसान हैं। वो कुछ और सोचते हैं, आप कुछ और सोचते हैं। एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस को समझेंगे तो अच्छा होगा। ये चीज़ आपके पर्सन के लिए भी है, बट आपके पर्सन अभी देख नहीं रहे हैं रीडिंग, तो उनको तो गाइडेंस समझ नहीं आएगी।
आपकी एनर्जी में अगर देखूँ तो आप आगे फ्यूचर के बारे में सोचते हो, अपने भविष्य के बारे में, आपके लिए क्या-क्या अच्छा है, आपके लिए क्या होना चाहिए, आपके लिए क्या सही है। मुझे उस दिशा की तरफ आप ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो, फाइनेंस के ऊपर आप ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो, अपने करियर के बारे में आप ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। थ्रोट चक्रा, आप थ्रोट चक्रा पे हीलिंग करें और आपके पर्सन को भी करना चाहिए, क्योंकि हो क्या रहा है, प्यार तो आप भी करते हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तभी तो आप मेरी रीडिंग भी देख रहे हो। प्रॉब्लम हो गई है, आप दोनों अब एक्सप्रेस नहीं करते हो ना, आप खुल के उनको बोलते हो कि आप उनसे प्यार करते हो और वो भी नहीं बोल रहे हैं। तो थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज हो सकती है, हीलिंग करना चाहिए आपके पर्सन को या आपको, ठीक है। जिनके भी थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है, फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाना। थर्ड आई चक्रा, आप इंट्यूशन फॉलो कर रहे हो। अगर ध्यान भी देना चाहिए तो अभी हीलिंग की भी गाइडेंस में अगर आपको देना चाहूँ तो थर्ड आई थ्रोट चक्रा, इन दोनों के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है अभी, ताकि आपको भी इस पर्सन से ना इम्पोर्टेंट बात ही करनी है इस वक्त, और आपको भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है उनको, ठीक है। लड़ाई झगड़े आर्गूमेंट से आपको बचना है। अगर आप उनको कुछ भी ऐसा बोल देंगे ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में वो पहले से ही वो पर्सन मुझे नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है ये पर्सन, ना आगे ना पीछे, आगे कुआं पीछे खाएं, ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन फंसा हुआ है। ऐसे में अगर आप कुछ बोल दोगे तो पता नहीं कोई गलत डिसीजन नहीं ये पर्सन ले ले, इसीलिए थ्रोट चक्रा का यहाँ पे कार्ड है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आप दोनों के बीच में पॉजिटिव होना चाहिए, एक दूसरे को हराने की कोशिश ना करें, ठीक है। अगर वो पर्सन आपके साथ करता है आपको करने दो, आप उनकी बातों को भी दिल पे मत लेना। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ना है, आगे आप दोनों, आपकी लाइफ में ना कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा है। और इस रिलेशनशिप में भी, क्योंकि ये कार्ड पहले भी आया था अब दोबारा से आया है, ये जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो रही है ना, उसमें आगे जाके जो भी रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं पॉजिटिव ही मिलने वाले हैं। जो हो रहा है आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, दोनों के हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं यहाँ पे ट्रुथ, ठीक है। आपको सच्चाई के साथ बने रहना है, ठीक है। आप जो हो, जैसे हो वैसे रहो, आपको किसी के लिए अपने आप को नहीं बदलना है। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या रहा है। आप जो आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना इन दिनों, तो गाइड आपको ये कह रहे हैं कि वो सारे जवाब आपको पहले से ही पता है। आपको भरोसा करना चाहिए उन सब बातों के ऊपर जो आप पहले से जानते हैं। केयर कंपैशन का भी यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है आपको। और मैं आप चूज़ टू बी लव, यहाँ पे देखो प्यार को चूज़ करने के लिए आपको बोला जा रहा है अनकंडीशनल लव में रहे, कंपैशनेट बने रहें। आपको ना अभी कुछ बदला लेने वाली एनर्जी में नहीं आना है, रिवेंज लेने वाली एनर्जी में नहीं आना है। इस वक्त अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त कुछ भी आपको ट्रिगर दे सकते हैं। आपने कुछ नहीं किया हो तब भी वो आपको ब्लेम देंगे, हो सकता है आपको गुस्सा आए, चिड़चिड़ापन हो। तो आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव ही रहने की कोशिश करनी है, केयर और कंपैशन के साथ रहें, बने रहें। ये पर्सन भी हो सकता है, आपके आसपास के भी लोग यहाँ पे हो सकते हैं। करुणा का भाव आपको सबके लिए रखना है इस वक्त, जो भी इन्वॉल्व है आपके आसपास आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। आपको दूसरों की हेल्प करनी है, हेल्पिंग हैंड रखना है, ये गाइड आपको बोल रहे हैं। इस पर्सन की तरफ भी आप हेल्पिंग हैंड ही रखें। ये अगर कुछ भी आपके साथ नादानी में बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं, आपको रिएक्ट नहीं करना है। ये अभी मैसेज आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, ठीक है। आपको
स्ट्रॉन्ग ही बने रहना है, अपने पर्पस के ऊपर ही फोकस रखें, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर डर लग रहा है तो अपने वो सारे फियर्स को निकाल दो, ठीक है। स्पीक योर ट्रूथ, अपना सच बोलो, खुल के बोलो, प्यार से बोलो। ये पर्सन्स के साथ भी आप खुल के सच बोलो। सच बोलने की बार बार गाइडेंस आ रही है। यहाँ पे भी आपको वॉइस ऑफ ट्रूथ का कार्ड है, यहाँ पे भी ट्रूथ है, और यहाँ पे भी थ्रोट चक्रा का कार्ड आया है। हो सकता है यहाँ पे कोई झूठ बोल रहा है किसी को, किसी के साथ, तो ऐसा करने से आप उनको चिढ़ाने के लिए भी ऐसा कुछ मत बोल देना, कोई बात अपने से बना के मत बोल देना, तो बात बिगड़ सकती है, क्योंकि सच बोलने के लिए बोला जा रहा है। अब आप भी देखें कि बार बार इस तरह से क्यों गाइडेंस आ रही है आपको। ऐसा ना हो कि आप कुछ अलग से बोल दें, उनको झूठ बोल दें, या वो पर्सन आपसे झूठ बोल रहा हो, तो ऐसे में आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आप उनको चिढ़ाने के लिए ही अगर झूठ बोलेंगे तब भी प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त वो जो पर्सन है वो काफ़ी लो वाइब्स में है, उनसे हम अंडरस्टैंडिंग की अभी उम्मीद नहीं कर सकते। जो उनकी डीप थॉट्स जो नज़र आ रही हैं, अभी वो हर चीज़ का मतलब गलत लेंगे और आपसे मूव ऑन कर दें, ब्रेकअप कर दें, आपको ब्लॉक कर दें, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, केयर दिखाओ, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इस पर्सन को केयर दिखा सकते हैं तो डेफिनेटली आप केयर दिखाओ, लेकिन इनके पीछे ना पागल मत बनना, अभी इनको थोड़ा स्पेस ही दो, हल्का सा केयर दिखाओ। तो यही गाइडेंस है आपके लिए। होप गाइस आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूँ। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।